जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 19th August 2015। गुरु जी के निकट पहुंचना चाहें हम तो उसका सबसे आसान तरीका जो समझ आता है वो है ध्यान का। ध्यान यानी मेडिटेशन। हम में से बहुतों ने अलग अलग विधि से सीखा होगा ध्यान लगाने की विधि को। बहुत संगत पल भर में ही अंतलीन हो जाती हैं गुरु जी के साथ। बहुतों को वक्त लग जाता है। मैं भी काफी बरसों से ध्यान लगाने की विधि का अभ्यास करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं जहां भी जाती मन ही नहीं मानता। शुरुआती कर्मकांड को देखकर ये विचार आता कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है, जब गुरुजी को देखने भर से ही हम गुरुजी की मौजूदगी का एहसास हमें हो जाता है। पर मानव मन कुछ अंतराल के बाद ही फिर कह उठता कि मेडिटेशन करना तो आना चाहिए। तो डीप मेडिटेशन में जाकर गुरुजी के साथ ज्यादा देर तक कनेक्ट रह पाएंगे। छतरपुर में भी जब एक मेडिटेशन शिविर में मैं अभ्यास के लिए जाने वाली थी, उसका समय गुरुजी के सत्संग के समय का ही था। मैंने सत्संग को चुना क्योंकि एक संगत के लिए उसकी गुरु चर्चा और गुणगान से बड़ा और कोई महत्व की चीज हो ही नहीं सकता। एक संगत ने मेरे अंदर चल रहे भाव को महसूस कर कहा कि फिक्र क्यों करते हैं, हमें गुरुजी ही बताएंगे कि कैसे मेडिटेशन करना है। अभी 2 दिन पहले मुझे समझ आया कि जब से हम गुरुजी के सामने बैठते आए हैं तब से हम मेडिटेशन ही तो करते आए हैं। गुरुजी को जब हम अपलक देखते रहते थे, जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे, हम अक्सर विचारहीन होते थे। बस देखते, फिर सिर झुकाया, फिर से देखना, यही करते करते इसके अलावा कभी कोई खास चीज पर ध्यान नहीं अटकता था। जब हमें ऊपर बैठने को भेज दिया जाता तो शब्द वाणी पर मन टिकना शुरू हुआ। अभी भी जब हम गुरुजी के सामने होते हैं तो उन्हें देखते ही रहते हैं। भले उनके दर्शन में कुछ चमत्कार दिख जाने की उम्मीद में देखें या फिर प्यार से, बस देखते ही तो रहते हैं। यही हाल है जब हम उनसे बात करते हैं तो बस एक भी वाइब्रेशन को इधर उधर बिखरने नहीं देते। यही तो मेडिटेशन है। फिर अलग से हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं रहने दी। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वास्तव में हम 1% ही उस वस्तु को देखते हैं और 99% उसके बारे में सोचते हैं। देखना मतलब सिर्फ देखना, मानो कि हम एक फूल को देख रहे हैं। देखते ही उसका नाम क्या है, रंग क्या है, पिछली बार कब देखा था, बड़ा था या छोटा, उसका रंग क्या था, आदि आदि हजारों तरह के सवाल हमारे विचारों में आ जाते हैं। जो मुख्य काम था देखने का वो तो हुआ ही नहीं। यदि हम सिर्फ देखते उस फूल को तो हमें उसकी सुंदरता का आभास होता, उसकी सुगंध को महसूस कर पाते। यही करना तो चाहते थे हम, पर किया कुछ और। सिर्फ देखना ही आना मेडिटेशन का प्रथम चरण है। हम कुछ लोगों से रोज मिलते हैं, पर किसी का चेहरा यदि कल्पना में लाना चाहे तो ठीक से नहीं आएगा। पर यदि आपने प्यार की बात की हो, चाहे वो गुरु हो, बच्चा हो या प्रेमी, उसके चेहरे के एक एक भाव तक का हम ब्यौरा दे सकते हैं। यही तो है ध्यान। जब हम सुनते आए हैं कि मेडिटेशन का मतलब अपने को विचारहीन करना, तब तक हम उस दौरान जब हम सुनते आए हैं कि मेडिटेशन का मतलब अपने को विचारहीन करना है ताकि हम उस दौरान ब्रह्म से जुड़ पाएं, यानी जैसे ही हमने विचारों को रोक दिया, ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। ब्रह्म से एकाकार तो हम तब से होते आए हैं जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए। हमने अपने विचारों को रोकना नहीं सीखा, पर हमारे महाशिव गुरु ने अपनी शक्ति से हमारे विचारों को रोककर हमारे अंदर प्रवेश किया। और ये एक नहीं, सभी संगत के साथ हुआ है, बार बार हुआ। यदि हम संगत ब्रह्म से नहीं जुड़े होते एक बार के लिए भी, तो बड़े मंदिर हम उस आनंद को ढूंढने नहीं जाते। सत्संग में बैठकर उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते। जिनमें बड़े मंदिर जाकर भी ये आनंद नहीं समाया, वो अभी संगत नहीं बन पाए हैं। यहाँ तो सिर्फ गुरुजी की कृपा दृष्टि ही हम पर थी, जो आज हम सब संगत हैं।
हम जब भी रोते हैं फूट फूट कर गुरुजी के प्रेजेंस में, वो कैसे संभव था बिना मेडिटेशन के? क्योंकि यहाँ शरीर का कोई रोल ही नहीं रहता है। बस हमारे आंसू उस परमात्मा के साथ मिलन के अद्भुत आनंद को बयान कर पाने में असमर्थ होकर बाहर निकल जाते हैं। हम उस पार ब्रह्म को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतनी शुद्धता नहीं ला पाए हैं अपने आवरण में। पर जब भी हम रोते हैं, ये इस बात की गवाही देता है कि हम पार ब्रह्म से रूबरू हो रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्तम भक्ति में से एक होती है जब हम भगवान के लिए रोते हैं। और ये लो, हम संगत को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। कब कनेक्ट हो जाते हैं, कब धारा प्रवाह रोते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। ये इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि हमारे गुरु पूर्ण सतगुरु हैं और उनकी करुणा हम संसारी संगतों पर इतनी ज्यादा है कि हम जानते बाद में हैं, करते आते हैं पहले से ही। ये जवाब मुझे तब मिला जब मैं फिर सोचना शुरू कर रही थी कि अपनी सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए अब मुझे किसी क्रिया योग को सीखना शुरू कर देना चाहिए। सृष्टि ने समझा दिया कि जो करते आ रहे हैं वही सब कुछ है, बस इसका अभ्यास करना है। हर वक्त जय गुरु जी रटते रहने से ज्यादा उत्तम है उनको ध्यान में लाए रखना, जिससे किसी भी पल समाधि लग जाए। पार ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए गुरु जी ने जो शरीर धारण किया है वही हमारे ध्यान की शुरुआत है, पर वही अंत नहीं है। सेवा सिमरन के साथ एक मंत्र का भी जोड़ा है जो हमें इस सृष्टि के विधाता महाशिव के निराकार रूप को समझने के लिए जरूरी होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस इस आनंद में रहें कि गुरु जी की संगत हैं और एक संगत के सभी गुण अपने में लाने की कोशिश करें। गुरु जी का कंट्रोल हमारे विचारों पर भी है। हमें कब, क्या और कैसे करना है ये सब हमें पता चलता रहेगा। बस खुद को छोड़ दें इनके हाथों में। गुरु जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। जय गुरु जी।